नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में लेकर के आया हूं ऐसा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, कि जो ये समझ लो 2025 में आने ही वाला है, ठीक है। और उससे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ये भी बता दीजिए हमें कि आपके हालचाल कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है। जैसे कि नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम है, तो कैसी फील आ रही है आपके अंदर, ठीक है। अच्छा फील कर रहे हो या फिर मतलब बेकार फील कर रहे हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा होगा और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से ही ध्यान से पढ़ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, तो जो जो भी दोस्त, जो जो भी भाई, जो जो भी बहन, ठीक है, पहले से ध्यान से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी, उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। और जिसने टाइम वेस्ट किया होगा अब तक, ठीक है ना, तो दोस्तों देखो उसे तो परेशानी होने वाली है ही, ठीक है। लेकिन अब उस बात को छोड़ दीजिए, जो टाइम बचा हुआ है अब, ठीक है, 1 मंथ है आपके पास, है ना, इसमें आप अपना 100% दीजिए और पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। बस जो बचा हुआ है उस पर फोकस करना है। अभी भी टाइम है दोस्तों। अगर आप अपना 100% देते हो तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट सेटिस्फिकेशन होगा, ठीक है, संतोषजनक होगा आपका जो रिजल्ट होगा, ठीक है। आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। आप देख लेना बेशक, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की और देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 2019 में आया हुआ है 4 मार्क्स में, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखें, 2019 में आ चुका है और 2025 में आने वाला है, ओके। देखो, prove that limit 0 to a fx into dx equals to limit 0 to a fa minus x into dx, ठीक है। उसके बाद hence evaluate इतना, है ना। मतलब हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये है, अब इसे आप देखो, ये तो प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, ये P4 है, ठीक है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है P4, ठीक है। लिमिट 0 टू fx into dx इक्वल्स टू लिमिट 0 टू fa माइनस x into dx। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका क्वेश्चंस में, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, ठीक है। तो हमें इसका प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, प्लीज ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। देखिए, प्रूफ, हम क्या करते हैं दोस्तों, एक काम कर देते हैं, LHS ले लिया हमने, ठीक है। क्या ले लिया? LHS, ठीक है, I के इक्वल मान लिया, ये LHS। लिमिट 0 टू a fx into dx, ठीक है। LHS ले लिया है और ये I के बराबर मान लिया है, ठीक है। चलिए, और प्रूफ क्या करना है, हमें ये लाना है। तो एक काम कर दीजिए यहां पर, ठीक है, लेट, यहां पर मान लेते हैं, है ना। देखो, यहां पर मान लेते हैं लेट, है ना, x इक्वल टू a माइनस टी, ठीक है। मान लिया है कि x किसके बराबर है, a माइनस टी के, ठीक है। अब दोनों तरफ का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो जब x इसके बराबर है तो dx किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, माइनस डी टी के, ठीक है। अच्छा, आगे ये हो गया है ना। क्योंकि x को हमने t की फॉर्म में मान लिया है तो लिमिट भी t की निकालेंगे, ठीक है। ये लिमिट 0 टू a, ये जो लिमिट है ये किसकी है, x की। और हमें किसकी चाहिए, लिमिट t की, क्योंकि हमने x को t की फॉर्म में मान लिया है, ठीक है। तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए यहीं पर, है ना। ध्यान से देखते रहिएगा। ये x की लिमिट है, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। व्हेन x इक्वल टू a,
ठीक है, जब x इक्वल टू होगा a, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 0। t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है। हाँ जी, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? x को a माइनस टी मान लिया। अब आप ये सोचोगे कि a माइनस टी क्यों माना? ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि a माइनस टी ही मानना है? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, तो हम उसका आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि यहां पर x के प्लेस पर a माइनस टी ही मानना है? इसके अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है, ये जो है यहां पर क्या है, a माइनस एक्स, तो इसीलिए a माइनस टी मानेंगे। x तो है ही हमारे पास, यहाँ a माइनस टी है। अगर यहाँ a माइनस टू टी होता तो दोस्त यहाँ a माइनस टू एक्स होता, तो दोस्तों हम x के प्लेस पर a माइनस टू टी मानते। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मान रहे हैं हम, सही है। तो x के प्लेस पर a माइनस टी मान लिया, dx बराबर किया, a कांस्टेंट है, 0 हो गया, t का हो गया माइनस का dt। ठीक है, फिर लिमिट, ये अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, यहां पर x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? a आ जाएगी। ठीक है, और अगर यहां x के प्लेस पर क्या रखेंगे हम? a। ठीक है, अगर यहां x के प्लेस पर क्या रख दिया हमने? a, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जब यहाँ a रखेंगे तो a बना, तो a तो कैंसिल ही हो जाएगा, a क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? t की वैल्यू 0। ठीक है, चलिए तो देखो क्या हो चुका है ये क्वेश्चन। i इज इक्वल्स टू, ठीक है, लिमिट, जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू a थी, तो लिमिट क्या हो जाएगी? a। और जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू 0, तो लिमिट a टू 0 हो चुकी है। ठीक है, f, x के प्लेस पर क्या रखना है हमें? a माइनस टी, a माइनस टी, और dx के प्लेस पर क्या रखना है? माइनस का dt। ठीक है, यहां तक। चलिए आगे, अब ये माइनस जो है ये वाला, ये तो बाहर आ जाएगा, है ना? क्या बचेगा? a टू 0 f a माइनस टी इंटू डी टी। यहां तक ओके? ठीक है, चलिए अब देखो, एक लिमिट, एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ये है ना, हम लिखे देते हैं, जो भी यूज करेंगे वो लिखते रहेंगे। यहां पर ये होती है कि लिमिट a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लिमिट b टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये होती है एक प्रॉपर्टी। अगर आप लिमिट चेंज करते हो, है ना, जो ऊपर है उसे नीचे लाते हो, जो नीचे है उसे ऊपर लाते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाता है? नेगेटिव, समझे? तो यहां पर भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें, ठीक है, जो प्रूफ करना है उसमें 0 टू a है और हमारा a टू 0 है, तो हमें 0 टू है, तो ये क्या करना है? हमें चेंज करना है। तो ये क्या, यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस, और यहां पर एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो ये हो गया है आपका लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस टी इंटू डी टी। क्लियर? ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई है। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉपर्टी और होती है दोस्तों। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है ये कि लिमिट, है ना, लिमिट a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, है ना, लिमिट ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लिमिट ए टू बी एफ टी इंटू डी टी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है ये, है ना। कहने का मतलब आप एफ एक्स को एफ टी लिख सकते हो और डी एक्स को डी टी लिख सकते हो। ठीक है, एफ एक्स को एफ टी और डी एक्स को डी टी। क्लियर? चलिए तो इसके यूज यहां पर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस टी। कहने का मतलब अगर x है तो उसे t में कन्वर्ट कर सकते हो, t को x में लिख सकते हो, तो हमारे पास t है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? x, f
ए माइनस एक्स इंटू डी टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, डी एक्स। क्लियर। अब देख लीजिए, यही तो हमें प्रूफ करना था, लिमिट 0 टू एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये और ये क्या चल रहा था हमारा, ये तो देखो ये आपका आंसर आ चुका है, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू इतना। ठीक है, तो ऐसे था इसका प्रूफ दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका हैंस प्रूफ हो चुका है। ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी थी ये आपकी प्रूफ हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ गए, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, क्लियर है ना, बड़े प्यार से बताया है, अगर फिर भी हो तो हमें बता देना आप कमेंट से। ठीक है, चलिए अब वो क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, उसमें देखो क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो उसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम आई के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं उसे, आई के बराबर। लेट क्या मान लेते हैं इसे, आई। लेट आई इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये मान लिया है। ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये हमने किसके बराबर मान लिया है, आई के इक्वल। ओके, और इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है इसे। अब देखो क्या करना है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का, P4 प्रॉपर्टी से P4 बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करना है देखो हमें, है ना, आई इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई, है ना, x के प्लेस पर क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां लिख देते हैं हम, है ना, यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है दोस्तों, है ना, ये वाली, लिमिट 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया है, तो ये क्यों लिखा हमने, इसके अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिमिट 0 टू ए, तो ए के प्लेस पे यहाँ पाई है, तो क्या कर दिया है, लिमिट 0 टू एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो लिमिट 0 टू पाई, एक्स के प्लेस पर क्या रखना है, पाई माइनस एक्स, क्योंकि ए के प्लेस पर यहाँ पाई है, तो एक्स के प्लेस पर पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करना है आगे, ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। अब देखो यहां पर i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू पाई, है ना, साइन 180, साइन पाई की वैल्यू क्या, पाई मतलब क्या होता है 180, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या, यहां क्या बचेगा, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि कोस की पावर 2 है, इसलिए माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। यहां तक ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल 1 और 2 दोनों इक्वेशन जो है इन्हें क्या कर दीजिए, प्लस। ठीक है, क्या कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को प्लस। दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, प्लस। लाइन सीधी खींची हुई है या फिर सीधी खींचे दोस्तों, ठीक है, सीधी खींच लीजिए लाइन,
ओके, चलिए दोनों को क्या करना है, प्लस। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कर दिया है प्लस, है ना। तो देखो आई और आई क्या हो गया है, 2i, 2i इज इक्वल्स टू, है ना। अब देखो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो लिमिट 0 टू पाई रहेगी, है ना। लिमिट क्या रहेगी, 0 टू पाई, ठीक है। और जब इनको प्लस करोगे आप देखो ये क्या है, x साइन x और ये क्या है, पाई माइनस एक्स साइन x, ठीक है। अगर साइन x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई साइन x माइनस के x साइन x। तो माइनस के x साइन x से प्लस के x साइन x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, केवल पाई साइन x, ठीक है। और जो डेनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है ना। मतलब ये आ गया है दोस्तों, पाई साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आ गया है कोस, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखो ये पाई तो कांस्टेंट है, इसे ले लीजिए बाहर, ठीक है, इसे ले लीजिए बाहर, है ना। और यहां पर क्या करें, अब यहां पर एक काम कर लीजिए, है ना। यहां पर एक काम करते हैं, क्या, लेट, है ना, कोस एक्स को टी मान लेते हैं। कोस एक्स इक्वल टू क्या मान लिया है, टी, ठीक है। कोस एक्स को क्या मान लिया है, टी, है ना। जब कोस एक्स को टी मान लिया है तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। और समझे, और साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, ये माइनस उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हमने t माना, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी, ये माइनस उधर पहुंच जाएगा तो साइन एक्स इंटू डी एक्स से आ गया माइनस के डी टी, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया है इधर, 2i इज इक्वल्स टू, ये पाई कांस्टेंट था, ये तो हमने पहले ही बाहर ले लिया है, गुणा, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि ये t मान लिया है तो इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी लिमिट भी चेंज करनी होगी, है ना। अगर आप कोस एक्स किसी के भी प्लेस पर कुछ और मानते हो, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करते हो और डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो दोस्तों याद रखें लिमिट भी चेंज कर लें, कभी भूल जाए, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिमिट चेंज कर लीजिए, ये तो x की लिमिट है, हमें चाहिए t की लिमिट, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या था, 0, अगर यहाँ x के प्लेस पर 0 रख दें तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। when x इक्वल टू 0, ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्लियर। when x इक्वल टू पाई, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, है ना। और जब x की वैल्यू क्या है, पाई, यहां पर x के प्लेस पर पाई रखोगे तो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है ना। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1, क्योंकि कोस पाई, पाई का मतलब 180, कोस 180 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोस 90 प्लस 90 करके, देखो हम दिखा देते हैं आपको, कोस 180 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कोस 90 प्लस 90, ठीक है। और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -1। कोई दिक्कत है ना। अगर x के प्लेस पर 0 रखा तो t की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, 1 आ गई है, ठीक है। और अगर x के प्लेस पर क्या रखा, पाई, तो t की वैल्यू क्या आ गई है, -1, ठीक है। तो अब लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट हो जाएगी, है ना, 1 टू -1, ठीक है। और साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पर क्या हो गया है, माइनस का डी टी, ओके, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। आगे तो i इज इक्वल्स टू, ये 2 बटे में चला गया है, माइनस बाहर, तो माइनस के
पाई/2, ये आ गया है बाहर और बचा क्या है यहाँ -1 to 1, ठीक है, सॉरी 1 to -1 है ना, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, बस अब समझ लीजिए आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब खुद ही बता दीजिए आप इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा -π/2 इंटू ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, है ना, और लिमिट क्या है 1 to -1, तो -π/2 है ना। अब यहां पर लिमिट रख लीजिए, है ना। तो जब आप यहां पर लिमिट रखोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा cos x को t माना था तो sin x इंटू डी एक्स बराबर -dt आ गया था, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चलिए अब लिमिट रख दीजिए यहां पर, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा tan इनवर्स -1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया है हमारा। ठीक है, लिमिट रख दी है अब हमने, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, बस अब आपको क्या रखनी है, इनकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, रख दीजिए। तो देखो ये क्या है -π/2 इंटू ये tan इनवर्स -1 है। ओके, तो tan इनवर्स -1, ठीक है, ये हो जाएगा -π/4 इसके प्लेस पर। ठीक है, इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा -π/4, -π/4 माइनस, ठीक है, tan इनवर्स 1, ये क्या है π/4, π/4, क्लियर। अच्छा, तो अब क्या हो गया है देखना, -π/2, ये दोनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2π/4, -2π/4। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, और पाई की पाई में करोगे तो पाई स्क्वायर आएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा 4। ठीक, और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में